अपनी आदतों में फूलों की जगह पत्थर भर दो। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी ऊब को आकार दो। लगातार सिर्फ एक कमेंट आती है हर बार कि पवन भाई वासना में चला जाता हूँ, हस्तमिथुन कर लेता हूँ, वक्त बर्बाद कर देता हूँ, सोशल मीडिया पर चला जाता हूँ और कुछ कहते हैं कि दिन रात सोशल मीडिया पर लगा रहता हूँ। अब इस समस्या का समाधान क्या करे पवन भाई बताओ। और बार बार निरंतर मैं इन वीडियो में, जितनी भी मेरे चैनल पर वीडियोज हैं, इनमें आपको बताता आया हूँ कि दिक्कत कहाँ है, लेकिन आज थोड़ी और गहराई से समझ लो। बस हाँ, हो सकता है मेरी बातों में कड़वाहट और थोड़ी चोट लगे, क्योंकि अब मैं कोई सहानुभूति नहीं दिखाने वाला। वीडियो के शुरू में मैंने जो कहा, अपनी आदतों में फूलों की जगह पत्थर भर दो। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी ऊब को आकार दो। ये कविता है धूमिल की और इस लाइन में बहुत सच्चाई है। तुम अपनी जिंदगी से उबे हुए हो, तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ अलग रखा नहीं है, तो इसीलिए उबी हुई जिंदगी में जब कुछ बचता नहीं है तो जहां सस्ता डोपामिन मिलता है शरीर वही को जाता है। और तुम अपनी जिंदगी में कंफर्ट जोन लाए हुए हो। समय पर खाना मिल जाता है, समय पर सोने को बिस्तर मिल जाता है, समय पर अपने खर्च के लिए पैसे मिल जाते हैं। हो सकता है सभी भाइयों के लिए ना हो, लेकिन ज्यादातर भाई ऐसे ही हैं जो अपने माँ बाप की एक लौती औलाद हैं और अब सस्ते डोपामिन की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि तुम उबे हुए हो और उबता वही है जिसके जीवन में संघर्ष बचाना हो। और ये लाइन यही बता रही है कि अपनी आदतों में फूलों की जगह पत्थर भर दो। अब वक्त आ गया है अपनी ऊब को आकार दो। तुम अपनी जिंदगी से उबे हुए हो, तुम्हें कुछ अलग चाहिए, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा मन कुछ ऊंचा मांगना चाहता है, वो ऊंचा तुम्हें मिल नहीं रहा, इसीलिए तुम सस्ते डोपामिन की तरफ भाग रहे हो और सभी भाग रहे हैं। हो सकता है तुम्हें ये लगता हो कि अपने मोहल्ले में सिर्फ मैं ही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम सबको देखो, तुम अगर पॉर्न के पीछे भाग रहे हो तो जरूरी नहीं 45 साल वाला कोई आदमी पॉर्न के पीछे भागे, लेकिन उसका भागना किसी और चीज के लिए होगा, संसारिक चीजों के लिए। हो सकता है वो किसी गाड़ी की कल्पना कर रहा हो जो उसे चाहिए, जिसके लिए वो दिन रात नौकरी कर रहा है। हो सकता है उसे बड़ा मकान लेना हो सकता है उसे किसी दूसरे पड़ोसी को जलाने के लिए कुछ और लेना हो, लेकिन भाग वो संसारी वस्तुओं के पीछे ही रहा है, क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी से उबा हुआ है। हर इंसान उबा हुआ है और ऊब वही जाता है जिसकी जिंदगी में फूल हो। फूल यानी तुम्हारा कंफर्ट जोन। मैं व्हाट्सएप पर भी अपने कुछ भाइयों से बात करता हूँ तो पता चलती है कि उनकी जिंदगी में संघर्ष है ही नहीं। नौकरी करके आते हैं घर पर, बस इतना ही। और कुछ तो नौकरी ही नहीं करते, माँ बाप की इकलौती औलाद है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा। अब तुम्हें बताओ, ऐसा इंसान जिंदगी में क्या ऊंचा कर पाएगा जिसे खाने को समय पर मिल रहा है और सोने को बिस्तर मिल रहा है, जिसके बिस्तर में ही चाय हाथ में आ जाती हो। वो ऊंचा जीवन कैसे जी सकता है? उसे ऊंचे की तो जरूरत ही नहीं है और इसी वजह से तुम उबे हुए हो। अब हो सकता है तुम्हारा सवाल हो कि पर भाई ठीक है, ये पता चल गया, पर इसका समाधान क्या है? तो ध्यान से सुनो। देखो, हर इंसान को अपनी चेतना को ऊपर उठाना होगा। ऊंचाई चाहिए ही हर किसी को, क्योंकि अगर ऊंचा जीवन नहीं जिया तो हमेशा तड़पता ही रहता है इंसान। तुम खुद देख सकते हो अपने आसपास वालों को और खुद को भी। आसपास वालों को तो बाद में देखो, पहले खुद को देख लो। सस्ता डेटा है, सस्ता ज्ञान है, सस्ती चीजें हैं, सब कुछ उपलब्ध है, फिर भी तड़प रहे हो ना, फिर भी बेचैन और परेशान हो ना, फिर भी निरंतर लगातार समाधान खोज ही रहे हो ना। और समाधान खोजना कोई बुराई नहीं है, जो तड़प है वो तो समझ रहे हो ना, है ना। तो ऊंचाई तो देखो भाई, सबको चाहिए। ऊंचाई मतलब ये नहीं कि केवल पैसा ज्यादा हो गया, नहीं नहीं नहीं। जो मेरे भाई मेरे साथ अभी तक आ रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे मैं किस ऊंचाई की बात कर रहा हूँ। ऊंचाई यानी एक ऊंचा जीवन जो चेतना में ऊंचा हो, यानी आपकी चेतना एक ऊंचे स्तर पर जी रही हो एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में, और जो ऊंचा जीवन जी रहा है उसकी चेतना की दृष्टि में। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। स्वामी विवेकानंद और एक सामान्य इंसान को ले लो। स्वामी विवेकानंद की चेतना बहुत ऊंची है। अब चेतना यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जादू टोना टोटका या चमत्कारिक चीज है, नहीं नहीं नहीं। चेतना यानी आपकी मन की एक दशा मान लो, अगर समझ आ रहा है तो। और वो आती है ज्ञान से, निरंतर संघर्ष करके, निरंतर ऊंचाई तक पहुंचकर। और ऊंचाई पर पहुंचकर यानी ये नहीं है कि एक समय के बाद तुम रुक जाओगे, नहीं। हमेशा अपने आप को, अपनी कमियों को गिराते चले जाना है और अपने गुण को बढ़ाते चले जाना है।
इसे ही ऊंचाई कहते हैं। तो समाधान सबसे पहला ये करो कि जो कंफर्ट जोन, जो बिस्तर तुम पकड़े हुए हो, पहले उसे छोड़ दो। जो जिंदगी तुमने पकड़ रखी है, जो संघर्षहीन जिंदगी में तुम जी रहे हो, उसे पहले छोड़ दो, उससे बाहर निकलो। क्योंकि जब तक उन फूलों पर तुम चल रहे हो तब तक तुम्हें संघर्ष की पता नहीं, तब तक तुम चेतना से निखर नहीं सकते, तब तक तुम्हें ठोकर और तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। जो भाई ईमानदार है वो ईमानदारी से स्वीकार कर पाएंगे कि हम कंफर्ट जोन में जी रहे हैं। पवन भाई आपने सही कहा, लेकिन जो अपने आप से बेईमानी करते हैं वो सिर्फ यही कहेंगे कि नहीं, हमारी जिंदगी में तो बहुत संघर्ष है, हम तो दिन रात संघर्ष करते हैं। अहंकार कभी अपने आप को नहीं कहता कि वो अहंकार है। वो कहेगा मैं तो सत्य हूँ और मैं तो बड़े प्रेम से जी रहा हूँ। क्योंकि जो वाकई में प्रेम से जीता वो यहाँ होता नहीं, और अगर तुम यहाँ हो तो इसका मतलब तुम प्रेम से जी नहीं रहे। बात समझ आ रही है? जब तक अपनी ऊब को आकार दोगे नहीं, कितनी भी वीडियो देख लो, बदलाव ज्यादा नहीं आने वाला। मेरे ज्यादातर भाइयों में से बदल भी वही रहा है जो संघर्ष के साथ ज्ञान को अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कितने भाई मुझे बताते हैं और बताकर यहाँ से चले जाते हैं चैनल छोड़कर, जब उनका समाधान हो जाता है, जब वो बातों को गहराई से समझ चुके होते हैं। तो जो फूलों की सेज पर बिछी हुई जिंदगी को तुमने रख रखा है ना, इस जिंदगी को थोड़ा पत्थरों पर लाओ। मासूमियत के तकाजों को ठोकर मार दो। अब वक्त आ गया है अपनी ऊब को आकार दो। अपनी आदतों में फूलों की जगह पत्थर भर दो। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी ऊब को आकार दो। आकार नहीं दोगे तो यही सब होगा जो अब तुम जिंदगी जी रहे हो। और अगर उम्र ज्यादा हो जाएगी तो वासना को छोड़कर किसी और चीज के पीछे भागोगे, क्योंकि ऊबे हुए हो। इस ऊब को ऊपर ले जाना है। ये ऊब आकार मांग रही है। तुमने अपने आप को बहुत सीमित कर रखा है, पर तुम सीमित होने के लिए नहीं हो। वीडियो देखकर रुक जाना ये सीमित होता है। तुम्हें लग रहा होगा इस वीडियो को देखने के बाद जब तुम चले जाओगे अपनी लाइफ में तो बस हो गया काम। नहीं, अगर इस वीडियो को समझने के बाद भी तुम वही जिंदगी जी रहे हो जो जीते आ रहे थे, यानी तुम अपनी जिंदगी को सीमित ही कर रहे हो। बस हाँ, थोड़ा अहंकार हो जाता है कि हमने तो वीडियो में ज्ञान ले लिया। तुम्हें पता ना चले पर तुम्हारा मन यही सब करता है। उसे लगता है मैंने कुछ किया, पर असल में उसने किया कुछ नहीं, बस सुना है। हमारी जिंदगी ऊबी हुई है। इस ऊब को आकार दो। और जब तक ऊब को आकार नहीं दोगे, ऐसे ही हमारी और मुझ जैसे कितनों की वीडियोस को देखते ही रहोगे, स्क्रॉल करते ही रहोगे। ये नहीं कह रहा वीडियो गलत है या वीडियो मत देखो, बात समझो। बोल रहा हूँ कि निरंतर समाधान खोजते ही रहोगे जब तक इस ऊब को आकार नहीं दोगे। जिस इंसान के जीवन में रोटी पानी का जुगाड़ उसे खुद करना पड़ रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है वो वीडियो देख रहा होगा? अब भी उसने झोंक रखा होगा खुद को संघर्ष में। जिस भाई के जीवन में कोई ऊंचा लक्ष्य है, तुम्हें क्या लग रहा है कि वो वीडियो देख रहा होगा? वो अपने लक्ष्य में मदहोश हो रहा होगा। और वीडियो वही देख रहे हैं जो परेशान है और जिंदगी से उबे हुए हैं और बस यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट में स्क्रॉल कर रहे हैं। हो सकता है मेरी बातें आपको चुभी हो, पर माफी चाहता हूँ अगर सही से और सच नहीं कह पाया तो फिर तो वही है कि जो आपको खाने को चाहिए मैं आपको वही परोस रहा हूँ। क्योंकि आपको तो क्या चाहिए ये आप जानते ही हैं। जहाँ डोपामिन रिलीज हो सके वही चीज चाहिए। और अगर ऐसा दूंगा तो मेरे तो व्यूज आएंगे पर आपकी जिंदगी में बदलाव आने वाला है नहीं, और मैं ऐसा चाहता नहीं। तो अगर ये वीडियो ध्यान से समझ आई है और गहराई से बातें उतरी हैं और अभी तक तुम वीडियो पर अंत तक टिके हुए हो तो बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आधे तो ऐसे उबे हुए हैं कि नीचे कोई दूसरी वीडियो आई होगी तो उसे देखना चालू, मेरी नहीं ऐसी एंटरटेनमेंट या कुछ भी जिसे वो पसंद करते हो, और पसंद कैसी होती है आप जानते ही हो। तो एक बार दोबारा ध्यान से सुन लो। मासूमियत के तकाजे को ठोकर मार दो। अब वक्त आ गया है अपनी ऊब को आकार दो। अपनी आदतों में फूलों की जगह पत्थर भर दो। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी ऊब को आकार दो। अगर लगे शेयर करने लायक तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और जो भाई शेयर करते हैं वो बताइए मुझे कमेंट में कि पवन भाई मैं शेयर करता हूँ, और जरूरी नहीं है यही वीडियो शेयर करो, मेरा दूसरा चैनल है उसकी वीडियो शेयर कर लो। अगर ये वीडियो शेयर नहीं कर पाते तो कोई और वीडियो शेयर कर दो, पर शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।